हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग जहाँ पर स्टॉप किया था वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपको मैं जो है ना वो वर्ल्ड इज सेकेंड लार्जेस्ट वॉल बता रही थी, जो कि जूम करके ट्राई किया आप सभी के साथ शेयर करने का। सो राउंड 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 आई थिंक अभी हम लोग तीसरी या चौथे लेयर पे पहुँच गए और सभी स्पीडली चल रहे। वैसे मैंने थोड़ा वीडियो भी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि अगर स्लो मोशन में लेती तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता। और यहाँ हमारी तितली तो देखो सारी जगह पर उड़े जा रही है। लोग यहाँ अलग अलग पोज लेकर फ़ोटो निकाल रहे थे और ये हम लोग पहुँच गए चौगान पोल पे। चौगान पोल यानी गेट है। और यहाँ देखिए हमारी तितली कहाँ चढ़कर फ़ोटो क्लिक कर रही है कि मम्मा इधर से तो कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत मस्त मस्त लग रहा है। बट डर लग रहा है तो उसके पापा भी अभी आकर उसको डांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए विंडो साइड है। भले बच्चों का कभी तोल किस तरह चला जाए पता नहीं, तो पापा आते ही उसे डांटे और पहले नीचे उतार लिया। उसके बाद यहाँ देखिए मेरे चाचा जी निकाल रहे हैं फ़ोटो सेक्शन, फ़ोटो क्लिक चल रहा है। और यहाँ देखिए ये जो है ना पुराने दरवाज़ों का कितने बड़े बड़े से वो कील लगाए दुश्मनों के लिए। और ये है ना बहुत ही ज़्यादा वज़न था। मैं इसको आवाज़ अभी इसमें एक्सप्लोर नहीं कर सकती, बट बहुत ही मतलब लगभग मुझे लगता है ना कि 500 से 800 ग्राम का तो वो खाली राउंड रहेगा, किलो के आजू बाजू, इतना तो वो हेवी था। उसके बाद यहाँ से चौगान पॉल में एंटर करने के बाद देखिए पूरा ही हरियाली हरियाली दिखती है। बट यहाँ पर है ना कुछ है अलग, आप सभी को बताती हूँ मैं आगे आगे। सर देखिए यहाँ पर है ना बड़े बड़े तोफ रखे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े। और ये ना मतलब उसी ज़माने के हैं जब कुंभा राजा यहाँ पर थे, तब के ही ये रखे हुए हैं। और इसे किस तरह से लाया गया है ना वो भी आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल हमारे चाचा जी दे रहे हैं। ये तोप जो है कम से कम 900 साल पुरानी है। ये महाराणा प्रताप के पिताजी के समय की है। ये कुंभा राणा उसके पिताजी का नाम था, तो उसी के नाम से ये कुंभलगढ़ गांव जाना जाता है। वो जो महाराणा प्रताप थे वो चित्तौड़गढ़ के थे, तो उसने चित्तौड़गढ़ सर किया, तो उसके पिताजी का ये कुंभलगढ़ है। उसी नाम से ये कुंभलगढ़ नाम से जाना जाता है। थैंक यू। तो देखिए हमारे चाचा जी ने भी बहुत बढ़िया जानकारी दी, हमें भी नहीं इतना पता था। बट कभी भी अगर हम कभी घूमने जाते हैं ना तो हमें इस तरह से जानकारी लेकर या गाइड रख के ही हमें ये जानकारी लेनी चाहिए। वैसे ये देखिए किस तरह से तोफ ऊपर तक पहुंचाए गए थे, यहाँ उसकी फ़ोटो बनाई हुई है। बैलगाड़ी पर लेके गए इतने हेवी हेवी तोफ उस ज़माने में। और मैं आपको वही बता रही थी कि अगर हम कभी भी कहीं पर भी घूमने जाते, फोर्ट है या किला है, महल है, कुछ भी है, बट उसकी ना थोड़ी बहुत जानकारी हमें गूगल करनी चाहिए, तभी हम जाकर वहाँ सब देख सकते हैं। वरना क्या होता है मालूम है, जैसे मतलब बस हम एक फ़ोटो देख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हैं, बट उसके बारे में अगर हमें थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो हमारी उस जगह घूमना मतलब शून्य के बराबर है, उसका कोई मीनिंग रहता ही नहीं है। सो देखिए धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए लास्ट, थोड़ी सी अभी एक फ्लोर बाकी है, बाकी तो हम लोग लगभग पहुँच ही गए ऊपर। सो अभी मैंने बढ़ा दी है स्पीड, तो चलिए आप भी मेरे साथ स्पीड में ऊपर ऊपर चलिए। स्पीड में चलते चलते देखिए यहाँ प्यारे प्यारे मंकीज दिख गए। बहुत सारे थे, बट उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे मंकी वैसे कुछ अपने को परेशान नहीं करते, हम उन्हें परेशान करें तो ही वो हमें करेंगे। बट हाँ कोई कोई मंकी का कुछ फिक्स नहीं रहता है, किसी और का गुस्सा हम पर निकाल दिए तो लेने के देने हो जाए। तो बस वहाँ से मंकी वंकी को देख कर भागे आगे आगे, क्योंकि मुझे छोड़कर है ना सारे लोग आगे चल गए थे। और यहाँ देखिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं पागड़ा पोल। तो ये भी गेट है जिसका नाम है, यहाँ पर हर एक गेट के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जो कि मैं सारे तो नहीं क्लिक कर पाई आप सभी के लिए। बट जो भी किया है उसी से आप थोड़ा काम चला लीजिए। तो देखिए ये एकदम हम ऊपर के साइड पहुँचे और यहाँ पर है ना बहुत बड़ा सा इस तरह से अंदर एक जगह थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, या घोड़शाला थी, मतलब घोड़े बांधे जाते थे या कुछ और था, पता नहीं कौन सी थी। बट यहाँ बहुत बड़ी जगह, मतलब लाइक एक मिनी दवाखाने के जैसा लग रहा था। ऐसे आजू बाजू के लोग जो बातें कर रहे थे वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ जो सैनिक होते थे, बीमार होते थे या लग वग जाता तो यहाँ पर उन लोग आराम किया करते थे। बट अभी आप मुझे भी ये प्रॉपर पता नहीं है, तो प्लीज़ इस पर आप प्रॉपर मेरे ने बोला उसको विश्वास ना करिए, आप भी सर्च करिए कि ये जगह पर क्या था करके। सो मैंने जो जाना है वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, बट ये शायद फेक भी हो सकता है, लोगों को बात करते वही मैंने सुन के आपको बताया है। सो देखिए यहाँ पर भी
मैंने गूगल के लिए इसीलिए आप सभी को बोला क्योंकि मुझे भी जो लोगों ने बताया वही मैं सुनकर आप सभी से शेयर कर रही हूँ। इसीलिए जब हम आते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो गूगल करके फिर ही जाना चाहिए कि इस जगह पर क्या कैसे है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं कुंभा महल। ये उनका मेन महल है। यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ था इसीलिए मुझे पता है, जो आपको मैं अभी बताती हूँ। तो सारे लोग हम यहाँ पर जमा हो गए। तो ये है उनका मेन महल, कुंभा महल करके। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे राइट साइड में है ना, ये उनका मंदिर है जहाँ पर वो पूजा पाठ उनकी कुल देवी वगैरह है। सो मैंने नॉर्मली फ़ोटो ली है, बट कुल देवी का जो उनका है वो बंद रखा हुआ था दरवाज़ा। वो तो कोई भी, हमारी भी कुल देवी का दरवाज़ा हम तो ऐसे लोकल लोगों के लिए नहीं खोलते हैं ना। सो देखिए इस तरह से ये उनका मंदिर था। यहाँ पर ही वो पूजा पाठ या कोई भी बड़े युद्ध पर जाने से पहले या कुछ भी, मतलब ये उनका एक शांति स्थान था। और यहाँ हमारी तितली बढ़िया सी ड्राइंग बना रही है रेती में, पता नहीं क्या बना रही है, बट उसने ना ही बैग निकाले और जितने फूल मिले देखो खुद के बालों में सजा लिए। सो फाइनली हम लोग वे करके अंदर की साइड जा रहे हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे बहुत बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, भले उस ज़माने में हम नहीं थे, 800-900 साल पहले नहीं थे, बट हाँ अब जाकर इसी जगह पर उन राजा रानियों ने टच किया होगा, इसी जगह पर वो चले होंगे और आज उसी जगह पर हम खड़े हैं, तो कितनी बढ़िया वाली फीलिंग आती है। हाँ, जहाँ जाते हैं ना वैसी फीलिंग लेनी चाहिए, बट जगह का पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये महल मतलब बहुत पुराने पुराने, कौन सी जगह पर क्या होता है हमें नहीं पता है, तो उसका प्लीज़ ध्यान रख के फिर करिए। और देखिए ये हमारे कलयुग के आशिक लोग, मजनू लोग, जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहीं पर जाते हैं ना तो अपना नाम लिख लिख कर क्या बताना चाहते हैं पता नहीं। यहाँ बस नाम लिख के जाएंगे और बाहर जाके सब छोड़ देने वाले, आई थिंक ऐसे ही होता है, आई थिंक नहीं। और देखिए यहाँ तो मेरा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पोज जो मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब ऐसे लाइक रानी वाला लेकर बैठना है। और ये सबसे ऊंची विंडो थी जहाँ पर मैं बैठकर है ना फ़ोटो क्लिक करा रही थी। ये सबसे ऊंची जगह है। और देखिए आता है ना भाई, वो थोड़ी वाली फीलिंग आ गई थी, बट ऐसा एंजॉय करना चाहिए। सो यहाँ पर हम पोज ले रहे हैं और ये देखिए बढ़िया वाली फीलिंग। और सबसे ऊंची विंडो यहाँ पर ही रानियाँ सारी बैठकर सारे नीचे जो कुछ भी होता था वहाँ पर ध्यान रखती थी। बहुत बड़ी ऊंची वाली विंडो थी। सो यहाँ मेरा फ़ोटो शोटो हो रहा है तो इसे आप इग्नोर करिए। चलिए चलते हैं आगे। तो ऊपर से मैं आपको लुक बता रही हूँ। देखिए इतना सब हम ऊपर तक चढ़ के आए हैं, आप देख रहे पूरा ही नीचे नीचे राउंड 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 शेप में, और कहाँ तक आए। और यहाँ पर देखिए आपको वो जो वॉल मैं बता रही थी, लार्जेस्ट वॉल है जो इंडिया की, वो दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, बट ऊपर जो पेड़ पेड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ से पूरा राउंड शेप में आइए। तो प्लीज़ आप ज़रूर से इस तरह कुंभलगढ़ तो जाइए, अगर राजस्थान जाते हैं तो ज़रूर से वहाँ पर एक बार ये सब देख कर आइए। तो ये पूरा ही व्यू है। ये होने के बाद देखिए यहाँ पर चल रहा है फ़ोटो सेक्शन। सो फ़ोटो सेक्शन होने के बाद हमने हमारे भी पतिदेव जी को बिठाया कि चलिए आप भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। कब से वो शूट कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उनका शूट लेना बनता है। उसके बाद मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट, गोल गोल घूम रे घूम मेरे बैसा, आगे नहीं आता है। सो गोल गोल घूम के बस ये फीलिंग तो। और यहाँ हमारी जानवी हमारे कपड़े पकड़ रही थी, ये पता नहीं क्या था ऊंचा सा, तो जस्ट जोकिंग पार्ट, कुछ मुझे इन्होंने झूठ मूठ बोला मेरे देवर जी ने और मयूर ने कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। सो वहाँ से निकल कर देखिए ये राउंड राउंड पता नहीं क्या था, बट अंदर जहाँ से जाऊँ वहाँ से, ये शायद है ना गुफ्त जगह थी जहाँ पर मतलब पहले आक्रमण हो जाए तो लोग आराम से भाग सके। बट यहाँ पर ये एक ऐसा किला था जहाँ पर कोई जीत नहीं सका था कोई और इस किले को। और ये देखिए ये इतनी ऊंचाई पर एक बरगद का पेड़, इतनी ऊंचाई पर है, मतलब सोचिए ये तो इसका मेन जगह पर कहाँ है। और ये कितना पुराना है ये तो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर है ना पहले की रानियाँ सारी सखी सहेलियों के साथ इसी और जगह पर बैठकर आराम करती थी और अपनी सहेलियों के साथ बातें करती थी, ऐसा सब था इस जगह पर। जो हम एक गाइड हमारे आगे पीछे मतलब दूसरों के साथ थे तो मैंने उनका सुना, बस मैं आप सभी को सुना हुआ ही जानकर बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप पूरी डिटेल फिर से एक बार ही करिए, नहीं तो आप सोचेंगे दीदी ने तो ये बताया था, बट ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो उसके बाद ये सब घूमने के बाद अब लास्ट फ्लोर पे एकदम टॉप पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो यहाँ से ऊपर ऊपर जाने के बाद सबसे ऊपर है ना बहुत बढ़िया से किया हुआ है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए ये फाइनली हम लोग एकदम टॉप पे पहुंच गए जहाँ से हमारे राजा महाराजा जो थे कुंभा राजा,
वो पूरा ही प्रजा पर या उनकी पूरी ही विरासत पे ध्यान रखते थे। अभी हम और टॉप पे नहीं पहुँचे, बट ये भी एक उसी का साइड है जहाँ से युद्ध ऊपर से लड़े जाते थे, तोप वगैरह यहाँ से लगाए जाते थे, जो मैं अभी आपको बताऊँगी। इसी जगह पर तोप लगाकर है ना दुश्मनों पर किया जा ये बंद था, यहाँ पर क्या था पता नहीं, बट यहाँ पर से भी दुश्मनों के साथ युद्ध किया जाता था, छुपे रीत से ध्यान रखा जाता था। यानी वो नहीं, आपको पता होगा कि पहले आक्रमण होने वाला होता है तो लोग यहाँ से ही संदेश दिया करते थे कि सब ध्यान रखिए, यहाँ सैनिक खड़े रहकर पूरे ही राज्य पर ध्यान रखा करते थे। तो ये वही जगह है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से भी तोप गोले बारूद फेंके जाते थे ऊपर से। ये वही लेन है, यहाँ से सारे ही युद्ध ऊपर से लड़े जाते थे, नीचे जो दुश्मन है उन पर आक्रमण किया जाता था। तो अब हम फाइनली पहुँच गए एकदम टॉपेस्ट फ्लोर पे, एकदम लास्ट फ्लोर पे। सो यहाँ पर देखिए सब लोग बस यही आए हैं फ़ोटोशूट करने, हम भी वो ही कर रहे थे। सो सबका होने के बाद जानवी और देखिए उनके पापा दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, जैसे कि कोई अंदर से आएगा और इन्हें अंदर ले लेगा। जानवी का तो हाथ भी नहीं पहुँच रहा था। सो देखिए यहाँ से आगे आगे आगे, और यहाँ पर सारे गेट बंद रखे, बट खाली एक ही गेट खुला है जहाँ से एंट्री हम अंदर के साइड कर सकते हैं। तो इस तरह से है ना, यहाँ पर ऐसा सब है, और यहाँ से अंदर 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 बस अब जाएंगे। तो ये आ गया फिर से मेन, जैसे सखी सहेलियों वाला हमने देखा था मेन, उसी तरह ये टॉप फ्लोर पर भी इस तरह से। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, मतलब सोच सकते हैं आप, इतना ठंडा लग रहा था ना ऊपर, और बहुत बढ़िया वाली फीलिंग आ गई थी, ऐसे लग रहा था एकदम टॉप पे हम लोग पहुंच गए पहाड़ के। सो यहाँ पर भी देखिए रिनोवेशन का काम चालू है, मतलब मरम्मत तो करनी पड़ेगी, तभी 800-900 साल तक ये सब चीज़ें बनी रहेगी। और यहाँ देखिए मस्त कलाकारी की हुई है, हाथी राजा लड़ाई कर रहे, वही सब है। अब उस ज़माने में क्या था हाथी राजाओं का पता नहीं, बट यहाँ पर बहुत जगह पर है ना, मतलब ये हाथी राजाओं की सारी ड्राइंग करी है। और यहाँ से थोड़ा अंदर जाते हुए ना थोड़ा अंधेरा है, मतलब यहाँ से लाइट का कोई भी सोर्स नहीं था। सो अंधेरा आपको दिख रहा है, बट पहले के ज़माने पर तो यहाँ लाइटिंग वो लगाई कर, मशाल वगैरह या दिया वगैरह लगाया होता होगा। सो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा बहुत दिखा पा रही हूँ, बट कैमरा इतना प्रॉपर नहीं हो रहा था, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ। सो देखिए थोड़ा बहुत जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, लाइट कर के कोशिश कर रही हूँ। सो वहाँ से निकलने के बाद देखिए अनादर में भी सब वैसी ही ड्राइंग करी है, हाथियों और लड़ते हैं उन्हीं की। तो उस ज़माने में कुछ होगा हाथी लोगों का कुछ स्पेशल। सो उसके बाद देखिए अब कैमरा कर ले है मयूर हैंडल, और मैं और जानवी जा रहे हैं अनादर पोल में, मतलब अनादर गेट में। पोल तो नहीं है, ये दरवाज़ा है कुछ अंदर दूसरा कुछ देखने के लिए। सो हम दौड़ दौड़ के गए थे, बट वहाँ पर भी कुछ नहीं था, बस अंधेरा ही था। तो वहाँ से वापस निकल गए और जा रहे हैं अब एकदम हाईएस्ट, एकदम टॉपेस्ट फ्लोर पर। थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो देखिए फाइनली आ गया है एकदम लास्ट वाला फ्लोर, एकदम लास्ट, बस इसके ऊपर अब कुछ नहीं है, आप कहीं भी नहीं जा सकते। सो यहाँ पर भी कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए सारी आई थिंक ये वो जगह है जहाँ पर जब सभा भरी जाती थी तो नीचे सारे लोग जो कुछ भी है, और राजा जो होते होंगे वो यहाँ, राजा रानियाँ जो कुछ भी होती होंगी यहाँ ऊपर बैठकर नीचे की प्रजा की सारी ही दुख तकलीफ सुनती रहेंगी। सो यहाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत कुछ बड़ा है। सो अब बस यहाँ पर सब घूम फाम लिया, फ़ोटो वोटो निकाली, अब जा रहे हैं हम नीचे साइड। सो नीचे आ गए, देखिए कितना ऊपर गए थे और फाइनली वापस हम लोग नीचे आ रहे हैं झूलते झालते। जानवी एंजॉय करते चढ़ तो गई, बट उतरने में बहुत डर रही थी और हमें भी पैर कांप रहे थे। सो नीचे हम लोग फाइनली आ गए हैं, और ये कुछ सामने साइड ग्राउंड फ्लोर में सामने के साइड था, बट वो हमने स्किप कर दिया क्योंकि अब जाना था और भी काफ़ी जगह पर, तो हो जाता लेट। सो यहाँ नारियल पानी पीकर अब हम निकल गए, और ये देखिए दूर से कैसे दिख रहा है कुंभलगढ़, जहाँ पर हम लोग टॉप तक गए थे। तो आज की ये कुंभलगढ़ की वीडियो को यहाँ करती हूँ पूरा। मिलते हैं विद न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।